Hello students, very good morning. Today's topic loop control statement. So in my previous lecture where I taught about loop, what is loop, how many types of loop, why do I need loop. हमने for loop के syntax को देखा, while loop के syntax को देखा, interpret किया, dry run किया और output देखा. So students, if you are new for this channel, I am really curious to know about that, then you may visit my playlist. Today's topic loop control statement. ओके, इट मीन्स ड्यूरिंग द लूप, लूप के दौरान हम उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ पार्टिकुलर कुछ स्पेशल कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू और पास. ओके, ब्रेक की अगर बात करें तो दिस इज ऑल्सो द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स. ये आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है आपके पाइथन का, जो कि हेल्प करता है एग्जिट द लूप इमीडिएटली, आपके लूप को इमीडिएट एग्जिट करेगा. अगर कंटिन्यू की बात करते हैं सो दिस इज ऑल्सो द प्री डिफाइंड कीवर्ड. ये आपके पाइथन का प्री डिफाइंड कीवर्ड है और इसका फंक्शन क्या है कि स्किप द करेंट आइटरेशन एंड मूव टू नेक्स्ट. ये करेंट इटरेशन को स्किप करते हुए नेक्स्ट की ओर मूव करेगा. एंड पास, वी यूज पास इन द इग्नोर केस, डज नथिंग, यूज एज प्लेस होल्डर. चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. हियर आई यूज फॉर लूप, दिस इज द वेरिएबल आई इन रेंज, और रेंज हमने दे दिया 5 एंड आई नीड टू प्रिंट कोलोन एंड हमने प्रिंट करवाया आई को. स्वाभाविक है, हमने रेंज दिया है 5 तो ये प्रिंट करके देगा 1 to 4. ओके, 0 to 4, 5 एलिमेंट्स. नाउ अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर अगर हमारा आई का वैल्यू इफ आई इक्वल टू जैसे ही हमारा इंडेक्स आईडी 3 आता है, इसको कर जाना है क्या, ब्रेक. ओके, यानी ये पूरा का पूरा लूप को ना चलाते हुए जैसे ही ये आई की वैल्यू 3 हो, ये कर जाए ब्रेक और स्किप कर जाए. ठीक है, तो अब देखो ये प्रिंट कहां तक करवा रहा है, 0 1 एंड 2 ओनली. ओके, सो ब्रेक क्या किया, ये इमीडिएट हमारे लूप को ब्रेक कर दिया. ठीक है, इमीडिएट हमारे लूप को स्टॉप कर दिया. अब देख लो एक इग्नोर केस की बात. चलो रेंज में बढ़ा दूं इसका 10 और यहां मैं दे रही हूं कंडीशन कि जैसे ही हमारा इफ आई इक्वल टू 5 हो, ठीक है, आई इक्वल टू 5 हो, हमने सेकेंड कीवर्ड लगाया कंटिन्यू, यानी कि 5 को इग्नोर करते हुए ये नेक्स्ट यानी 5 को स्किप करते हुए बाकी के वैल्यू को प्रिंट कर दे. तो सिंपल कंटिन्यू 0 1 2 3 4. बट जैसे ही यहाँ पर हमारा आई का वैल्यू, आई क्या है, दिस इज द वेरिएबल, वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, तो आई का वैल्यू हमारा जैसे ही ये 5 देखा 5 देखा, ये क्या किया, इग्नोर मारते हुए कंटिन्यू कर दिया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 6 7 8 9 दिस प्रिंट. ठीक उसी तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे पास कीवर्ड को. तो पास कीवर्ड का यूज हम करते हैं इग्नोर केस में, यानी कि ये अब हमारा क्या करेगा, आई इक्वल टू 5 को इग्नोर करते हुए हमारे पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट करेगा लाइक 0 to 9. जैसा कि हमने यहाँ पर रेंज दिया है 10, तो स्वाभाविक है ये हमारे 10 वैल्यू को प्रिंट करेगा फ्रॉम 0 to 9. ओके, सो दिस इज all about your loop control statement where I use break, continue and pass. ओके, चलो तीनों को हम एक साथ एक प्रोग्राम में देख लें कि अगर हमारा इफ आई इक्वल टू 5 हो, ओके, तब तो ये पास कर जाए, तब तो ये पास कर जाए. लेकिन हमने यहाँ पर अलग कंडीशन दिया कि इफ आई इक्वल टू
अगर हमारा 6 हो, ठीक है, अगर i इक्वल टू हमारा अगर 6 हो, तब ये प्रिंट कर दे हमारे, तब ये कर जाए कंटिन्यू। ओके, एंड द लास्ट वन हम एक और लगा दें कि इफ i इक्वल टू जैसे ही i इक्वल टू हमारा चलो 8 होता है, ये कर जाए ब्रेक। अब देख लो, ये हमारे हिसाब से आउटपुट देगा। नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो नोटिस ओवर दैट फॉर आई इन रेंज 10, हमने रेंज 10 दिया है। चलो ठीक है, 0 से लेकर 4 तक तो ये कंटिन्यू प्रिंट किया, लेकिन जैसे ही आई इक्वल टू 5 था, इस केस में ये क्या किया, पास किया, यानी कि इस कंडीशन को इग्नोर करते हुए 5 को तो प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट हमने दिया इफ आई इक्वल टू 6, जैसे ही ये 6 देखा, नेक्स्ट करना क्या है, कंटिन्यू, यानी कि 6 को स्किप करते हुए ये कंटिन्यू किया। अब अगला जो आया कि अगर जैसे ही i इक्वल टू हमारा 8 हो जाता है, ये कर दिया हमारे लूप को ब्रेक। ओके, सो देयर आर 3 control statement that we use during the code using loop. Okay, so this is all about your loop control statement: break, continue and pass. Thank you for watching this.